Assalamualaikum students, today we will starting our new chapter which is trade and industrial development. In this chapter we will discuss about the industries of Pakistan. Basically industries क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन का जो भी काम होता है जिसके जरिए हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होती है वो कहलाती हैं इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जरिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, देन वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है इन इंडस्ट्रीज एंड देन जो प्रोडक्ट फाइनल होता है, तो जो रिजल्ट होता है, जो प्रोडक्ट फाइनल बनता है वो कहलाती हैं हमारा फिनिश गुड। सो ये सारा प्रोसीजर जो करती है इंडस्ट्रीज। हर कंट्री के लिए इंडस्ट्रीज को डेवलप होना बहुत ही जरूरी होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज का डेवलप होना जरूरी होता है। It is the historical fact that countries with a strong industrial sector have shown more economic growth and development. ये बात हकीकत है कि अगर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर डेवलप्ड होगा, अच्छे से वो वर्क कर रहा होगा, तो वहाँ की जो कंट्री है वो कंट्री भी डेवलप करेगा। इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी तो वो कंट्री भी डेवलप करेगा and they get more economic growth. It also shows improvement in national income. national income में भी improvement होगी and वहाँ के रहने वालों का जो living standard है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा boost होगा, promote होगा। Industrial development plays an essential role in economic uplift. Economic को ये growth को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को रोजगार मिलता है इंडस्ट्रीज अगर डेवलप्ड हो तो। एन इंडस्ट्रियल नेशन इज ऑलवेज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर। इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड थस कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट एनी क्राइसिस। और अपने आप को वो कंट्री डिफेंड कर सकता है किसी भी क्राइसिस के उससे। इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान आर मेनली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिकॉज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो बेसिकली एग्रो बेस्ड है। वो किस वजह से एग्रो बेस्ड है? बिकॉज पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है और जो भी रॉ मटेरियल पाकिस्तान को हासिल होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू ही हासिल होता है। एंड दैट रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स सच एज कॉटन, राइस, शुगर कैन एक्सेट्रा। नाउ वी हैव different industrial sectors like textile industry, sport industry, sugar industry, cement industry, fertilizer industries, chemical industry, cottage and small industries, and all these industries we will discuss in detail in this chapter. And for the detailing of this chapter you must have to continue this video. Now firstly we will discuss about the textile industry. Basically जो textile industry है वो largest industry है पाकिस्तान की। At the time of partition Pakistan received only 17 textile unit in its share. सिर्फ 17 textile unit मिले थे पाकिस्तान को shares में। The production of textile was very low and large quantity of टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट की जाती थी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक। नाउ पाकिस्तान इज प्रोमिनेंट कंट्री विच प्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। कॉटन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्री। रॉ कॉटन एंड टेक्सटाइल गुड आर मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस करता है from this industry is cotton, wool, artificial silk and jute. Now move on another industry of Pakistan, that is sports industry. Basically Pakistan has acquired an important place in the international trade of sport good. Sialkot जो है वो center है of this industry.
It is known for its value-added products, sport goods such as football, volleyball, hockey stick, cricket bat, all this kind of sport gloves, sportswear, racket are available in Sialkot. जो रॉ मटेरियल है is leather and mulberry wood. They are also available in Pakistan for the purpose of making sport goods. Currently पाकिस्तान जो है वो सप्लाई कर रहा है अपने स्पोर्ट गुड्स टू एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. These products receive worldwide recognition. दुनिया भर में सब पाकिस्तान के स्पोर्ट गुड को पहचानते हैं because their prices are low and they meet the international standard. Their raw material, design and manufacturing are to the point and fulfill all the requirements of